गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको 12th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था फल उद्यान का प्रबंधन। फलों के उद्यान यदि हमें खेत में लगाना है तो उसका प्रबंधन मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से वो करते हैं। इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया हुआ है। तो फल उद्यान लगाने के लिए हमें क्या क्या मैनेजमेंट प्रबंधन करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले स्थान का चुनाव। कैसे स्थान का सिलेक्शन करना है, वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, भूमि धरातलीय स्थिति, सिंचाई, जल निकास की समुचित सुविधाओं युक्त स्थान का आपको चयन करना है के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा था कार्य योजना, यानी कि आपको जिस खेत में जिस जगह पर उद्यान लगाना है तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की कार्य योजनाओं से गुजरना होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। रेखांकन, अब आपने खेत को समतलीकरण कर लिया, जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको समतल करके एकदम व्यवस्थित कर लिया, तो उसमें अपन ने अब रेखांकन करना है। रेखांकन का मतलब क्या हुआ कि अब ये फल उद्यान है या फल वृक्ष अपन लगा रहे हैं तो ये एक लंबा निवेश है। कैसा है? लंबा निवेश। और लंबा निवेश होने के कारण इसमें खर्च भी ज़्यादा आएगा, तो हमें बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें इस प्रकार से रेखांकन करना है कि ज़मीन खाली भी नहीं पड़ी रहे और परफेक्ट साइज आकार में अपने फल वृक्ष खेत में लग जाए और इतना ज़्यादा सघन बाग भी नहीं लगे कि आपस में प्रकाश जल इत्यादि के लिए पादपों को संघर्ष करना पड़े। इसलिए अपन क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं। और रेखांकन की विधियां मैंने आपको पहले बता दी थी कि वर्गाकार विधि है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पूरक विधि है, षटभुजाकार है और समोच्च रेखा विधि के माध्यम से अपन उद्यान है वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगला आता है रेखांकन। जैसे ही हो जाता है उसके बाद क्या खोदने, गड्ढे खोदने या गड्ढे तैयार करने। और गड्ढे तैयार करने का क्या समय रहना चाहिए, फिर गड्ढे तैयार करके वापस पुनः कब भरने हैं उसको, और फिर उसमें कब पौधा लगाना है और उसकी सामान्य देखभाल कैसे करनी है के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं, वो करेंगे गड्ढे तैयार करना। उससे पहले एक यहाँ पर समोच्च रोपण है उसकी बात कर लेते हैं। फल उद्यान में एक निश्चित क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने के लिए फल वृक्षों का आपसी अंतर कम कर रोपण करना सघन रोपण कहलाता है। यानी कि एक निश्चित क्षेत्रफल का एरिया है अपने पास, ठीक है, कम है और फल वृक्ष हम ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा सघन वृक्ष लगाना ही सघन वृक्षारोपण कहलाता है। इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में फल वृक्षों की संख्या अधिक होने से उपज बढ़ जाती है। इस विधि में उनके आनुवंशिकी में परिवर्तन किए बिना वृक्षों का आकार कम रखा जाता है। वृक्षों को छोटा बनाने के लिए बोने, मूलवृंत, बोनी जातियाँ, आम में आम्रपाली, कांट छांट, रसायनों का प्रयोग और उचित पोषण आदि हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी को अपनाया जाता है। प्राय बाग लगाने की वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार विधियों में से ही फल वृक्षों का अंतर कम कर उनकी संख्या बढ़ाते हैं। इससे उत्पादन अधिक मिलने लगता है। ये प्रयोग शहरी क्षेत्रों में अधिक महंगी भूमियों में आप कर सकते हैं। इस पद्धति में उद्यान प्रबंधन पर अधिक ध्यान रखा जाता है। आम, सेब, नाशपाती इत्यादि में ये प्रयोग किया जा रहा है। जब फल वृक्षों का अंतर बहुत कम किया जाता है तो उसे उच्च सघन रोपण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गड्ढे तैयार करने की, यानी कि गड्ढे कब खोदने हैं और उसमें पौधे कब लगाने।
फलों के पौधे लगाने से पहले निश्चित दूरी पर निशान लगाकर यानी रेखांकन करके गड्ढे खोदना चाहिए। गड्ढे फल वृक्ष रोपण में 1 माह से पहले खोदकर 1 महीने तक खुले छोड़ देना चाहिए। वर्षा ऋतु में रोपण के लिए जून माह में, बसंत अर्थात फरवरी में रोपण के लिए जनवरी में गड्ढे खोद लेने चाहिए। गड्ढों का आकार फल वृक्षों के आकार पर है, वो निर्भर करता है। पौधे लगाने से 1 माह पहले गड्ढे खोदकर लगभग 25 से 20 दिन धूप में खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि तेज धूप में हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। गड्ढे खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी उपजाऊ होती है, इसे गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का 1:1 मिला करके गड्ढा भर लेना चाहिए। गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग आप नहीं करें, अन्यथा वहाँ पर ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस, दीमक इत्यादि लगने के प्रकोप रहता है। फल वृक्षों की उचित वृद्धि हेतु गड्ढे के आकार के अनुसार खाद या कंपोस्ट प्रति गड्ढे की दर से मिलाना चाहिए। गड्ढा भरते समय दीमक से बचाव के लिए 60 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान डस्ट या क्लोरफायरिफॉस दवाई प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम आप मिला दें तो दीमक नहीं लगेगा। गड्ढे को खेत की सतह से ऊंचाई तक भरकर सिंचाई करते हैं, जिससे कि गड्ढे में मिट्टी अच्छी प्रकार से भर जाए। यानी कि कई बार क्या होता है कि गड्ढा अपन भूमि के बराबर भर के छोड़ देते हैं और जैसे ही बारिश या पानी गड्ढा भरते हैं तो वो खाली जगह हो जाती है। इसलिए आप गड्ढे को पहले भरें, फिर उसमें जल दें ताकि मिट्टी पूरी बैठ जाए और फिर मिट्टी भर करके आप इसको समतलीकरण कर लें। अब गड्ढे का आकार यहाँ पर बताया हुआ है। छोटे आकार के फल वृक्ष जैसे पपीता, फालसा, केला लगाना चाहते हैं तो आप 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 मतलब 50 सेंटीमीटर इस प्रकार से गोलाई में, 50 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर लंबाई में आप ऐसा गड्ढा खोद सकते हैं। अनार, अमरूद, नींबू के लिए 75 सेंटीमीटर, 75 कटहल, आम के लिए 1 मीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर 3 फीट 1 मीटर आकार के गड्ढे आप खोद सकते हैं। अब गड्ढे खोद करके आपने पुनश्च भर लिए। ध्यान रहे, गड्ढे फल वृक्ष लगाने से 1 महीने पहले खोदने चाहिए। 15 से 20 दिन गड्ढा खुला रहना चाहिए ताकि अंदर हानिकारक कीटाणु जो भी है, जीवाणु है, नष्ट हो जाए, ताकि आपके फल वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि ये फल वृक्ष के जो पौधे हैं वो बहुत कॉस्टली, महंगे आते हैं और एक पौधा नष्ट हो गया तो आपकी वो फिर भूमि है वो पड़ी रहेगी और जो दवाइयाँ इत्यादि आप छिड़काव करने का जो उचित समय वो भी आपका चेंज होता रहेगा। अब गड्ढे तैयार कर लिए, अब प्लांट लगाने का उचित समय कौन सा है? फलोद्यान में फल वृक्षों को उनकी प्रकृति, भूमि की जलवायु आदि के अनुसार उचित दूरी पर लगाना चाहिए। फल वृक्षों का आपसी अंतर अधिक रखने पर पौधों की संख्या कम होने से पैदावार कम हो जाती है, जबकि सघन रोपण से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं मिल पाता। अतः फल वृक्षों को पर्याप्त अंतर पर, पर्याप्त दूरी पर रोपा जाए, जिससे कि बाद में किसी भी प्रकार की कठिनाई हमें नहीं आए। आम को लगाना है तो 10 × 10 मीटर की दूरी पर, अमरूद बेर को लगाना तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर, आंवला चीकू को लगाना तो 9 × 9 मीटर की दूरी पर, नींबू, नाशपाती, खजूर को लगाना तो 6 × 6 मीटर की दूरी पर, पपीता, केला, अंगूर, फालसा लगाना तो 3 × 3 मीटर की दूरी पर। इस प्रकार निश्चित दूरी पहले से तय कर लें और उसी के अनुसार आप इसका खेत में रेखांकन करें और फिर पौधे लगाएं। पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? फलदार पौधों की रोपाई फलों के अनुसार वर्ष में 2 बार होती है। सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु अर्थात जुलाई अगस्त में लगाना सबसे उत्तम रहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये कार्य सितंबर माह में भी किया जा सकता है। वर्षा के अलावा पौधों को बसंत ऋतु अर्थात फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस समय ग्रीष्म में छोटे फल वृक्षों को गर्मी से बचाव एवं सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। पतझड़ वाले वृक्षों को सुसुप्तावस्था अर्थात जनवरी में भी रोपण किया जा सकता है। तो ये हालांकि
फल वृक्ष लगाने का सबसे उपयुक्त और उपयुक्त समय है वो जुलाई अगस्त मई में, क्योंकि इस समय है वो वर्षा ऋतु रहती है और बारिश होती रहती है, जिसके कारण फल वृक्ष है वो सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेता है। पौधे लगाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? पौधा हमेशा सायंकाल शाम के समय लगाएं ताकि वो तेज़ धूप से वर्षा में रोपण नहीं करे, यानी कि तेज़ धूप और तेज़ बारिश हो रही है उस समय आप रोपण नहीं करें। शाम के समय में लगाएं ताकि सामने रात्रि आ जाएगी तो पादप में वाष्पोत्सर्जन क्रिया रुक जाएगी, तो सुबह तक वो नए प्रकार के फूटान निकाल लेगा। पौधे पर लिपटी घास या पॉलीथीन को सावधानी से अलग करें। पौधे के साथ लगी मिट्टी पिंड को नुकसान भी आपको नहीं पहुंचाना चाहिए। पौधों पर रोपण या कलिकायान का जुड़ाव भूमि तल से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। पौधा अधिक गहरा नहीं लगाएं। पौधा लगाने से पूर्व ऊपरी भाग की 4 से 5 पत्तियां छोड़ करके पादप की शेष सभी पत्तियां हटा दें ताकि अनावश्यक जल की हानि नहीं हो। पौधों को गड्ढे में संधि मध्य में लगावें तथा पौधा लगाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी प्रकार से दबा दें। पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। यदि आवश्यक हो तो लकड़ी या बांस का सहारा भी लगाएं ताकि तेज हवा के कारण पौधे को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। सामान्य देखभाल करनी है आपको, उसमें आप पौधे की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर, सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर है वो करें। सिंचाई की मात्रा कम या अधिक नहीं हो, आवश्यकता अनुसार ही दें। छोटे फल वृक्षों में इसके लिए ड्रिप तंत्र सिंचाई पद्धति का अपनाना बहुत अच्छा रहता है। फल वृक्षों के आसपास खरपतवार उगाती है तो फल वृक्षों की वृद्धि को ये प्रभावित करता है, तो बाग पर समय समय पर निराई गुड़ाई का कार्य कर खरपतवार को निकालते रहने से मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और पौधे अधिक तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। फल वृक्षों को भूमि की दशा के अनुसार खाद एवं उर्वरक भी देना आवश्यक होता है। वर्ष में एक बार संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। खाद उर्वरक के बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें और शीतकाल में पाले व ग्रीष्म में गर्म हवाओं से छोटे पौधों का बचाव अवश्य करें। इसके लिए दक्षिण दिशा में खुला छोड़कर घास, टाटियाँ, सरकंडे से ढकना तथा छाया करनी जैसी क्रियाएं आपको कर लेनी चाहिए। फल वृक्षों का बड़े होने पर फलंत के लिए अच्छा ढांचा तैयार हो, इसके लिए प्रारंभ से ही उसकी आवश्यकता अनुसार गांठ छांट तथा टर्निंग एंड पर्निंग की क्रिया की जाए। ये कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति ही करें, इसका विशेष ध्यान रहे। कीट एवं बीमारियों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करें। आवश्यक होने पर पादप हार्मोन का भी आप छिड़काव करके पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। कभी कभी किन्हीं क्षेत्रों में तेज हवाओं से छोटे पौधे को काफ़ी नुकसान हो जाता है, अतः ऐसी स्थिति में उनको लकड़ी, बांस इत्यादि का सहारा भी दें जिससे पौधा टूटने से बच सकें। तो ये समस्त चीज़ें थी जिसमें फलों उद्यान का आपको मैनेजमेंट करते इसमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्थान का चुनाव आप कैसे करें, दूसरी उसकी कार्य योजना आपको कैसे बनानी है, रेखांकन किस विधि से करना है, गड्ढे कब खोदने हैं, पौधे लगाने का उपयुक्त समय क्या हो सकता है और सामान्य देखभाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जब पौधे लग जाते हैं, लगने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बातों के बारे में अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।